नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्क तुकातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ऐ औरत तेरे रूप सारे निराले, हर एक रूप तेरे हैं अजमत के तारे। ऐ औरत तेरे रूप सारे निराले, हर एक रूप तेरे हैं अजमत के तारे। तेरा रूप माँ वाला सबसे है आला, मोहब्बत का मोती है शफकत की माला। मुसीबत के दर पर हिफाजत का ताला, अंधेरे में गम के खुशी का उजाला। तेरे पाँव के नीचे जन्नत के बंगले, ऐ औरत तेरे रूप सारे निराले, हर एक रूप तेरे हैं अजमत के तारे। तू बीवी की सूरत में शौहर की राहत है, तेरी ही इज्जत में शौहर की इज्जत। तू सबसे जुदा हम सफर जिंदगी का, तू सबसे जुदा हम सफर जिंदगी की। शरीके हयाते खुशी रंजो आफत, तेरे दम से बहते हैं खुशियों के धारे।
हर एक रूप तेरे हैं अजमत के तारे। बड़ी मोहतरम है तू बेटी की सूरत, विलादत तेरी ने मतों की बशारत। बड़ी मोहतरम है तू बेटी की सूरत, विलादत तेरी ने मतों की बशारत। तू तोहफा है रब का, तू रब की है रहमत। सुकूने दिले माँ तू वालिद की इज्जत। घटा बन के बरकत कि घर में तू बरसे, हर एक रूप तेरे हैं अजमत के तारे। ऐ औरत तेरे रूप सारे निराले, हर एक रूप तेरे हैं अजमत के तारे। बहन है तू भाई की गैरत की जान है, तू बचपन की यादों की एक दास्तां है। तू गमखार तुझसे खुशी का जहां है, तेरे दम से घर में हर एक शादमां है। जुड़े तुझसे सारे अनोखे हैं रिश्ते, हर एक रूप तेरे हैं अजमत के तारे। ऐ औरत तेरे रूप सारे निराले, जुड़ा फातिमा से तेरा सिलसिला है। तेरे दम से अजमत का दीपक जला है। तेरी गोद में शाहे बतहा पला है, ये रुतबा तुझे दीने हक से मिला है। पैगंबर भी सब तेरी गोदों के पाले, पैगंबर भी सब तेरी गोदों के पाले। हर एक रूप तेरे हैं अजमत के तारे। ऐ औरत तेरे रूप सारे निराले, यही तुझसे भाई की एक इल्तिजा है। तेरी सिर्फ इस्लाम ही में बका है, हुकूके ज़नाना के नारों के पीछे बड़ी बेहयाई का सामा छिपा है। ये आजादियां सब हैं शैतान के फंदे, हर एक रूप तेरे हैं अजमत के तारे। ऐ औरत तेरे रूप सारे निराले, ऐ औरत तेरे रूप सारे निराले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुहान नाम का 3 साल का एक बच्चा गोरा कब्रिस्तान का रहने वाला खो गया है। जिस किसी को ये बच्चा मिले वो बराह करम स्टेज के पास ले आए। ज़ुहान नाम का 3 साल का बच्चा कुर्ता पाजामा पहने है, गोरा कब्रिस्तान का रहने वाला है। बच्चा खो गया है। जिस किसी को भी ये बच्चा मिले वो स्टेज के पास लेकर के आए। मुहतरम उलमाए किराम, जिम्मेदारान जमीयत, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, मौलाना आजाद के नाम से मंसूब इस पार्क में और इस मैदान में फैतफुलगंज के जमात के
बागैरत, बाहिम्मत, दीन और तौहीद व सुन्नत की इशाअत का जज्बा रखने वाले हमारे नौजवान और बुजुर्गों की मेहनतों और कोशिशों से ये प्रोग्राम हर साल मुनक़िद होता है। इस प्रोग्राम की एक बहुत अहम कड़ी मरहूम इकबाल भाई थे, जो अब हमारे दरमियान में नहीं हैं। मुझे याद है मैं एक दो मर्तबा उनकी दावत पर भी इस प्रोग्राम में आया, वही उलमा से राबता करते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इकबाल भाई ने जो दावते दीन का ये प्रोग्राम, ये सिलसिला कायम रखा था, उनके इंतकाल के बाद, उनकी वफात के बाद भी फैथफुलगंज की जमात के हमारे भाइयों ने इस सिलसिले को तोड़ा नहीं, इस सिलसिले को खत्म नहीं किया, प्रोग्राम को बाकी रखा। और 2 रोजा प्रोग्राम की आज पहले दिन की ये नशिस्त है, जिसमें पहला खिताब करने के लिए मुझे आपके सामने हाजिर होने का मौका मिला है। आप ये भी जानते हैं कि तमाम उलमा और मुकर्रिरीन को जो मौज़ूआत, जिन मौज़ूआत पर उनको खिताब करना है, वो पोस्टर पर उनके नामों के साथ छापे गए हैं। और आप सबको मालूम है कि किस आलिम को किस मौजू पर खिताब करना है। मुझे जो मौजू मिला है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि उस मौजू का ताल्लुक पर्दे के उस पार बैठी हुई हमारी माओ और बहनों से है, और मर्दों से उस मौजू का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि यह मौजू सिर्फ औरतों का मौजू नहीं है। यह बात मर्दों के लिए भी उतनी ही अहम है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी औरतों के लिए। अगर औरत को यह जानना जरूरी है कि इस्लाम ने उसको क्या मकाम दिया है, तो आपका भी जानना बहुत जरूरी है। आप एक बाप हैं, आप एक शौहर हैं, आप एक भाई हैं। इस्लाम में मां का क्या मकाम है, बीवी का क्या मकाम है, बेटी का क्या मकाम है, बहन का क्या मकाम है, ये सिर्फ औरतों के जानने की चीज नहीं, ये आपके भी जानने की चीज है। अफसोस इस बात का है कि आज मुख्तलिफ तरीके के प्रोपेगंडों के जरिए ऐसा जहन बना दिया गया है कि आज हमारी बहुत सारी मुसलमान औरतों को भी ऐसा लगता है और मर्दों को भी ऐसा लगता है कि इस्लाम के अंदर तो औरत को कोई हक नहीं दिया गया। बाद मुसलमानों की जबान से भी यह जुमला निकलता है कि इस्लाम में औरत को कोई हक नहीं दिया गया। औरत तो पांव की जूती है, औरत तो बच्चा पैदा करने की मशीन है। इस तरीके का जुमला बाद मुसलमानों के मुंह से निकल जाता है। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया है, और फिर यह भी हमें देखना पड़ेगा कि कुरान ने जो हक दिया, हदीसों ने जो हक दिया, शरीयत ने जो हक दिया, ऑन ग्राउंड हम कितना वो हक दे रहे हैं औरत को। रियलिटी में, हकीकत में हम औरत को उसका मकाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यह भी हमें जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथी। आज औरत बड़ी बड़ी बातें करती है। आज औरत बड़ी तरक्की कर चुकी है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करती है, हवाई जहाज की पायलट बन चुकी है, दुनिया जहान की जिम्मेदारियां निभा रही है औरत। तो बड़ी बड़ी बातें कर रही कि साहब इस्लाम ने औरत को क्या दिया है। जरा 1400 साल पहले दुनिया के क्या हालात थे, हिंदुस्तान के क्या हालात थे, अरब के क्या हालात थे। जरा आप इतिहास पढ़ के देखें, जरा आप तारीख पढ़ के देखें। इस्लाम ने उस दौर में औरत को जो अधिकार दिए हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। अरब का हाल यह था, बहुत सारे कबीले ऐसे थे
जहां बच्चियों को जिंदा रहने का भी हक नहीं था। लड़की को जिंदा रहने का हक नहीं था। लड़की पैदा होती थी, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती थी वो कितने दिन तक जिंदा रहेगी। लड़की का अपना बाप अपनी बेटी को ले जाके गड्ढा खोदता था और जमीन में जिंदा दफन कर देता था। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस बेमुरव्वती का नक्शा खींचा है। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उनके घर में लड़की पैदा होती थी, जब उनको बशारत सुनाई जाती थी तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौम मिन सुई मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला सा मा यहकुमून। बेटी का बाप सोच में पड़ जाता था, क्या करूं, अपनी बेटी को जिंदा रखूंगा तो कौम का ताना सुनना पड़ेगा, कौम बुरा भला कहेगी, कौम लानत मलामत करेगी, और दूसरा रास्ता यह है कि अपनी ही बेटी को ले जाके जमीन में दफन कर दूं, जमीन में गाड़ दूं। ये उनका तरीका था। इस्लाम ने आकर इस रस्म को खत्म किया मेरे प्यारे साथी, और अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ऐ लड़कियों को जमीन में गाड़ने वालों, ऐ लड़कियों को कत्ल करने वालों, ऐ बच्चियों को मारने वालों, कल कयामत के दिन इन बच्चियों से पूछा जाएगा तुम्हें क्यों मारा गया, किस अपराध की सजा दी गई, किस गुनाह की सजा दी गई। बच्चियों से पूछा जाएगा। इसका मतलब यह है कि बच्चियों को जिन लोगों ने कत्ल किया है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उनके इस गुनाह की सजा उनको दी जाएगी। ये 1400 साल पहले का अरब का कल्चर था। आज 2026 ईस्वी कैलेंडर चल रहा है। इंसान चांद पर पहुंच गया, दुनिया तरक्की कर गई, लोग हवाई जहाज से सफर करने लगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने लगे, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, रहने का, खाने का, पहनने का तरीका बदल गया। नहीं बदली तो आज भी औरत के मुतालिक समाज की सोच नहीं बदली मेरे प्यारे साथ। आज भी खबरें आती हैं, यह औरत आज भी कहीं पेट्रोल डाल के, डीजल डाल के जिंदा जला दी जाती है दहेज के नाम से। आज भी मां के पेट में यह पता लगने के बाद कि बच्ची पल रही है, मां के पेट में अबॉर्शन करके बच्ची को कत्ल कर दिया जाता है। नहीं चाहिए हमें बेटी, ये बोझ है, ये लानत है, ये दाग है, नहीं चाहिए। मां के पेट में बेटी को मार दिया जाता है। इंसान तरक्की कर गया है, मगर औरत को लेकर के इंसान की सोच नहीं बदली है मेरे साथ। उस जमाने में, जिस जमाने में औरत को जीने का अधिकार नहीं था, इस्लाम ने औरत को जीने का अधिकार दिया था। और इतना ही नहीं, जिस बाप के घर में लड़की पैदा होती है, इस्लाम ने उस बाप को जन्नत की खुशखबरी भी सुनाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ कुन्न लहू सितरम मिनन नार। जिसके घर में अल्लाह ताला बेटी देता है, जिसको अल्लाह ताला लड़की देता है, और उस लड़की की परवरिश में वो सही तरीके से उसका हक अदा करता है, कुन्न लहू सितरम मिनन नार, वो बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगी। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा, जो दो बच्चियों को पालेगा, जो दो बच्चियों की परवरिश करेगा, यहां तक कि वो बच्चियां जवान हो जाएंगी, वो इंसान कयामत के दिन इस हाल में आएगा, जा अना वहुआ कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि दो बच्चियों का बाप कयामत के दिन इस हाल में आएगा। जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, सटी हुई हैं, बच्चियों का पालने वाला, बच्चियों का बाप कयामत के दिन मेरे साथ आएगा, रसूल के साथ आएगा, नबी के साथ आएगा। ये है इस्लाम में बेटी का मकाम। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये थियरी है, किताबों में लिख दिया गया, कुरान में बता दिया गया, हदीस में
नबी ने अमल करके दिखाया। बेटियों को लाड कैसे किया जाता है, बेटियों को प्यार कैसे दिया जाता है, ये नबी ने करके दिखाया है। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा आती थी। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी को देख के खड़े हो जाते थे। ओ लोगों, आपने दुनिया में बेटी को अपने बाप की इज्जत करते हुए देखा होगा, बेटी को बाप का एहतराम करते हुए देखा होगा, बेटी को बाप का सम्मान करते हुए देखा होगा, लेकिन यहां अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी का वेलकम कर रहे हैं, अपनी बेटी का इस्तकबाल कर रहे हैं, अपनी बेटी के लिए खड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ के अपनी बेटी का हाथ चूम रहे हैं और अपने बगल में, अपने बाजू में, अपनी सीट पर अपनी बेटी को बिठा रहे हैं। गोया अल्लाह के नबी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, ओ लोगों, बेटी बोझ नहीं है, ओ लोगों, बेटी कलंक नहीं है, ओ लोगों, बेटी दाग नहीं है, बेटी इज्जत के लायक चीज है, बेटी प्यार के लायक चीज है, बेटी मोहब्बत के लायक चीज है। और यही औरत जब किसी की बीवी बन के उसकी जिंदगी में आती है, दुनिया ने इस रिश्ते को अलग अलग नाम दिया। इस्लाम ने मियां बीवी के इस रिश्ते को कितना प्यारा नाम दिया। जरा कुरान का दूसरा पारा आप खोल के देखिए। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ओ लोगों, ये औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं, तुम्हारे कपड़े की तरह हैं, तुम्हारे ड्रेस की तरह हैं। जिस तरीके से तुम्हारे बदन से कपड़ा उतार दिया जाए, तुम नंगे हो जाओगे, तुम बेइज्जत हो जाओगे, तुम्हारा सतर खुल जाएगा। अल्लाह ताला दुनिया के तमाम शादीशुदा लोगों को ये पैगाम दे रहा है, हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिंदगी में लिबास की तरह है। बीवी चली गई, औरत चली गई, तुम्हारी जिंदगी बेनूर हो जाएगी, बेरंग हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में औरत अगर निकल जाएगी, बीवी निकल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी अजाब बन जाएगी, ये लिबास बन के आएगी। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ओ लोगों, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। ओ हराम रिश्तों के पीछे भागने वालों, ओ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर अपनाने वालों, ओ लिव इन रिलेशनशिप की तरफ जाने वालों, ओ हराम रिलेशनशिप की तरफ जाने वालों, अल्लाह की कसम, ये तमाम हराम रिश्ते तुम्हारी शहवत को तो पूरे कर सकते हैं, तुम्हारी ख्वाहिशात को तो पूरा कर सकते हैं, तुम्हारे जिस्म की भूख को तो मिटा सकते हैं, मगर सुकून अगर मिलेगा, सेटिस्फैक्शन अगर मिलेगा, राहत मिलेगी, अगर दिमाग और दिल को सुकून मिलेगा तो हलाल रिश्ते में मिलेगा, मियां बीवी के रिश्ते में मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया, ये बीवी तुम्हारी जिंदगी में सुकून बन के आती है। और उसके बाद अल्लाह ने एक अजीब बात फरमाई, फरमाया वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में मोहब्बत डाल दी है, रहमत डाल दी है। लड़का किसी अलग खानदान का, लड़की अलग खानदान की, लड़का अलग इलाके का, लड़की अलग इलाके की, कभी एक दूसरे को देखा नहीं, कभी एक दूसरे से बात भी नहीं हुई, निकाह हो गया। कल तक एक दूसरे को देखना भी जायज नहीं था, टच करना भी जायज नहीं था, हाथ लगाना भी जायज नहीं था। आज मियां बीवी बन गए, सर से पैर तक एक दूसरे के लिए हलाल हो गए। अब अल्लाह ताला कह रहा है, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, इस रिश्ते में हमने मोहब्बत पैदा कर दी। कल तक अजनबी थे, पराए थे, एक दूसरे के लिए गैर महरम थे, आज निकाह हो गया। मौलवी साहब ने, काजी साहब ने अल्लाह का नाम लेके निकाह पढ़ा दिया, इजाब कबूल करा दिया। अब दोनों मियां बीवी बन गए, अब मोहब्बत पैदा हो गई। अब बीवी शौहर के बगैर नहीं रहना चाहती है, शौहर बीवी के बगैर नहीं रहना चाहता। और एक बात बोलूं, कभी यह मत समझिएगा कि मियां बीवी के बीच जो मोहब्बत है वो सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात की वजह से नहीं। अगर ऐसा होता कि सिर्फ एक दूसरे के जरिए जो जिस्मानी सुकून मिल रहा है, अगर उसकी बिना पर मोहब्बत होती, तो 70 साल का बूढ़ा, 60 साल की बूढ़ी, उनके दरमियान फिर क्यों मोहब्बत? सुबह सुबह किसी पार्क में चले जाओ,
70 साल का बूढ़ा लाठी लेके चल रहा है, बीवी साथ में चल रही है, बीवी को ठोकर लग जाए, शौहर बेकरार हो जा रहा है। 70 साल के बूढ़े के दिल में अपनी बूढ़ी बीवी के लिए ये मोहब्बत कैसे पैदा हो गई? अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो ये मोहब्बत हम पैदा करने वाले हैं। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, हमने मियां बीवी के रिश्ते में मोहब्बत पैदा कर दी, रहमत पैदा कर दी। बीवी है तो सुकून लेके आई है आपकी जिंदगी। और यही औरत जब मां बन जाए फिर इसके मकामों मर्तबे का क्या कहना। बाप भी बहुत अहम है, मां भी बहुत अहम है। बाप का भी एहतराम करना है, मां का भी एहतराम करना है, मगर मां का हक अल्लाह ताला ने बाप के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा रखा है, क्योंकि 3 कुर्बानियां ऐसी हैं जो मां ही दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता। जब दुनिया में हमें कोई जानता भी नहीं था, हमारा चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था, हमारा नाम भी नहीं पता था, अल्लाह ताला ने मां के पेट में 9 महीने हमको रखा था। वो 9 महीने अपने पेट में रखने की तकलीफ अगर कोई उठाता है, हमारी माएं उठाती हैं। ये तकलीफ कोई दुनिया में कोई और नहीं उठा सकता। फिर 9 महीने पूरे होने के बाद जब बच्चे के जन्म का टाइम आता है, ये औरत अपनी जान को खतरे में डाल के, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेकर, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा लेकर के अपने बच्चे को जन्म देती है। ये जन्म देने की तकलीफ भी मां उठाती है। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बनाया है, बच्चा पैदा हो गया, डब्बे वाले दूध मार्केट में मिल रहे हैं, बच्चे के लिए एक से एक डब्बे वाले दूध मिल रहे हैं, मगर दुनिया के सारे डॉक्टरों का कहना है, सारे मेडिकल साइंस के माहिरीन का कहना है, बच्चे को अगर सही तरीके से परवरिश देना है, बच्चे को ताकतवर बनाना है, बच्चे के दिमाग को सही तरीके से अगर काम करना है, बच्चे के जिस्म को अगर सही तरीके से काम करना है, तो अल्लाह ताला ने उस बच्चे की मां के खून के अंदर, उस बच्चे की मां के जिस्म के अंदर उस बच्चे की खुराक बनाई है। जब तक बच्चा मां का दूध ना पी ले, तब तक बच्चे को वो ताकत, वो पालन पोषण नहीं मिल सकता है जो मिलना चाहिए। ये तीन कुर्बानियां मां देती है बच्चे के लिए मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने जब मां और बाप दोनों का हक बताया तो मां का नाम आपने 3 बार लिया, चौथी मर्तबा बाप का नाम लिया। और कुरान में भी अल्लाह ने जहां जहां मां बाप का जिक्र किया तो पहले मां की कुर्बानियों का जिक्र किया। ये मां होती है मेरे प्यारे साथी। औरत मां के रूप में उसका यह मकाम है कि उसके कदमों के नीचे हमारी जन्नत है मेरे प्यारे साथियों। मां को नाराज करके, मां को तकलीफ दे करके, मां को रुला करके हम जन्नत को नहीं पा सकते मेरे प्यारे साथी। इस्लाम ने हर रूप में औरत को एक इज्जत दी है, सम्मान दिया है। कुरान की 114 सूरतों में सूरतुर रिजाल के नाम से कोई सूरत नहीं है, मर्दों के नाम से कोई सूरत नहीं है, मगर सूरतुन निसा के नाम से एक सूरत है। निसा के माने औरतें, उसके अंदर औरतों के मसले मसाइल ज्यादा बयान किए गए। उस सूरत का नाम नबी ने रखा है सूरतुन निसा, ये बाद में नहीं, नबी के दौर में नबी ने ये नाम रखा है। कुरान की 114 सूरतों में एक सूरत औरतों के नाम पर रखी गई है। ये औरत का मकाम है इस्लाम की नजर में। औरत वो हस्ती है मेरे प्यारे साथियों जिसे अल्लाह सलाम करता है, अल्लाह भी सलाम करता है जी। बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर के कहने लगे, हाज़िही खदीजतु, ऐ अल्लाह के रसूल ये आपकी बीवी खदीजा है जो एक बर्तन में कोई खाने पीने की चीज लेके आ रही हैं। ऐ अल्लाह के नबी जब खदीजा आपके पास आ जाएं, फक्री मिन रब्बिहस सलाम, तो उनके रब की तरफ से उनको सलाम सुना दीजिए। अल्लाह ताला खदीजा को सलाम कर रहा है, वह बशिरहा बिबैतिन फिल जन्नती, और खदीजा को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह ताला खदीजा को जन्नत में एक महल देने वाला है, मिन कसबिन, जो मोतियों का महल होगा, ला सखब फीही वला नसबा, और वो जन्नत का जो महल होगा उसमें न कोई शोर शराबा होगा, न कोई तकलीफ की चीज होगी। वो अल्लाह ताला जन्नत में एक स्पेशल महल देगा जो खदीजा को मिलेगा। इस्लाम में औरत का यह मकाम है मेरे प्यारे साथी। इस्लाम की नजर में